हेलो दोस्तों। आज हम आए हैं एक और नई कहानी लेकर क्राइम पेट्रोल से। उस कहानी को हम पहले सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलता है, क्या अलर्ट मिलता है, जिससे कि हम लाइफ में इस तरह के क्राइम से बचे रहें और हम अपने अपनों को भी इस क्राइम से बचा सकें। इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सिंपल भाषा में पूरा एपिसोड ना देख के, अगर आपके पास वक्त नहीं है पूरा एपिसोड देखने का, या अगर देख भी लिया है तो हम उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते, ठीक है ना, उस सीख को नहीं ले पाते और हम नेक्स्ट सीरियल देखने लग जाते हैं या अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। तो इस सीरीज़ का जो मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, इसका मतलब ये है कि आप ओपन कीजिए यूट्यूब, कोई भी सेशन आप ओपन कर लीजिए, तो उस सेशन में आपको एक डिटेल्ड डिस्कशन मिलेगा उस एपिसोड के ऊपर। एक छोटी सी कहानी जो किसी के साथ गुजरी, किसी की ज़िंदगी में, लेकिन आपके साथ ना गुजरे, आपकी ज़िंदगी में आप थोड़े समझदार हो जाएं, आप थोड़े अलर्ट हो जाएं, ठीक है, और अपनों को और अपने अपनों को बचा सकें उस क्राइम के होने से, ठीक है, और एक अच्छा डिसीजन ले सकें ऐसी परिस्थिति में। तो बस यही मेरा मकसद है और कोई मकसद नहीं है इस सीरीज़ को बनाने का, कि आप हमारे चैनल पर आएँ और जैसी भी परिस्थिति आपके साथ गुजर रही है, हो सकता है हमारे किसी एपिसोड की सीख जो है वो आपकी परिस्थिति से मैच करती हो, तो आप वहाँ से सीख ले लें और शायद एक ज़िंदगी में बेहतर डिसीजन ले पाएँ और क्राइम से बच सकें, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। बस यही हमारा मकसद है। तो शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक फैमिली की, बेसिकली एक लड़की की कहानी है जिसकी शादी हो गई होती है। शादी, उसका भाई होता है और वो होती है, ये दोनों होते हैं सिर्फ। तो उसका भाई उसकी शादी करता है एक घर में, और उस घर के लोग जो होते हैं काफ़ी लालची होते हैं। दिखावे में तो देखिए शुरू में दिखा देते हैं कि जी हम सब कुछ है हमारे पास, ये है वो है, ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उन्हें दहेज में कुछ मिल जाए। खैर, दहेज तो एक ऐसी चीज़ है, आप जितना भी मिल जाए वो कम ही लगता है। तो खैर, उसके भाई ने अपनी बहन की शादी की एक घर में। तो उन लोगों को उम्मीद थी कि ये उसकी अकेली बहन है, तो उसने जाने कितना दहेज देगा, क्या देगा। तो उन्होंने मुंह नहीं खोला, सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखी मन ही मन में कि हाँ अकेली है बहन, तो जाने क्या क्या देगा। लेकिन वो भाई पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसने इस चीज़ों से बहुत दूर रहा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया दहेज में, और उसकी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक चला, उसके बाद रियलाइज़ हुआ ये जो ससुराल वाले थे, उसका पति भी ऐसे ही था, पैसे का लालची, और ही वॉज नॉट ए गुड ह्यूमन। और उसकी जो ननद थी वो भी टिपिकल पुरानी फिल्मों की ननद की तरह एक बुरी ननद, और सास भी वही पुरानी फिल्मों की एक बुरी सास की तरह। तो अब ये फंस गई इन तीनों के बीच में, पर ठीक है, ज़िंदगी चल रही थी, चलने दी इन्होंने। कुछ समय गुजरा तो इसके पेट में दर्द होना शुरू हुआ। पता चला कि उसके किडनी में स्टोन है। अब उसकी दवाई के लिए, देखो, उसकी दवाई के लिए उसके पति और उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं यहाँ मतलब उन्होंने ठीक से उसका इलाज नहीं कराया और वो किडनी का स्टोन बढ़ता चला गया। तो अब स्टोन हो गया उनके किडनी में। हम काफ़ी परेशानी होने के बाद अब उसने अपने भाई को भी कॉल किया, उसके भाई ने फिर उसको ले जाया हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में जब वो लोग गए तो पेन बहुत ज़्यादा था। तो अब हॉस्पिटल वालों ने बड़ी ही चालाकी से क्या किया, उनको जब वो आपस में झगड़ रहे थे कि भाई पैसे तुम दोगे या पैसे तुम दोगे, तो जो लड़की का भाई था वो कहता कि अब ये तुम्हारे घर की एक मेंबर है, तो आपको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। लेकिन जो लड़का था वो कहता है नहीं, मैं नहीं उठाऊँगा, तुम्हारी बहन है, तुम्हें इलाज करा के देना चाहिए था, हमें डिफेक्टिव फीस क्यों दे दिया या जैसे भी है बहसबाजी हुई। अब उस बहसबाजी को वहाँ खड़ा डॉक्टर देख रहा था। उस डॉक्टर ने जाने क्या षड्यंत्र रचा, और थोड़ी देर के बाद जब नर्स बाहर आई, उसने बोला कि इसकी किडनी जो है काम करना बंद कर दी है बिल्कुल, तो थोड़ी देर में मर जाएगी ये लड़की, बहुत ही सीरियस हालत है इसकी, इसलिए इसकी तुरंत किडनी चेंज करनी पड़ेगी, तो कोई डोनर है तो बताओ। तो उन्होंने फटाफट किसी भी तरह करके इन सब के टेस्ट किए और बाद में डिक्लेयर किया कि उसके भाई की किडनी उससे मैच करती है, तो और अभी बदलनी पड़ेगी। उन्होंने सिचुएशन इस तरह से क्रिएट कर दी कि अभी बदलनी पड़ेगी किडनी, अभी बदलनी पड़ेगी, अभी बदलनी पड़ेगी। और ये लोग घबरा गए और उसने अपने भाई ने तैयार हो गया कि ठीक है तुम मेरी किडनी लेके उसमें लगा दो। और
जो होना था हो गया। इस वक्त एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाना चाहिए था एक बार, लेकिन वो उसके ट्रैप में आ गए हॉस्पिटल वालों के। और इस हॉस्पिटल वालों ने इस लड़के को, जो कि इसका हस्बैंड था लड़की को, उसको फंसा लिया और देख लिया कि ये लड़का बड़ा ही मतलब बेकार किस्म का लड़का है, ये इनके काम में हेल्प कर सकता है। तो थोड़ी देर में ऑपरेशन किया और उन्होंने क्या किया, दोनों किडनियाँ निकाल ली। उस लड़की के जिसके में एक स्टोन था उसकी किडनी भी निकाल ली और इस लड़के की भी निकाल ली और कहीं बेच दी, और उसकी इस किडनी का शायद स्टोन निकाल के और उसको ठीक कर दिया। उसे एहसास हुआ कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, और उनको घर भेज दिया। अब क्या था, ये जो लड़का था, लड़की का हस्बैंड था, इसको ये चीज़ डॉक्टर ने बता दी थी कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं और इसके बदले हम आपको इतना पैसा देंगे। तो वो राज़ी हो गया था, इसलिए उसने ही, वो भी इन्वॉल्व था इस रैकेट के अंदर एक तरह से। कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा उसको पेन होता है, फिर वो दोबारा चेकअप कराती है। इस बार क्या होता है कि लक की बात है कि वो दूसरी जगह चेकअप कराते हैं, उस हॉस्पिटल में ना करा के दूसरे हॉस्पिटल में चेक कराते हैं। तो वो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपकी तो एक ही किडनी है। तो वो हैरान रह जाता है, उसका भाई कहता है मैंने तो इसे किडनी दी थी, फिर इसकी एक किडनी क्यों है। तो उसको क्लियर हो जाता है कि भाई ये तो कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जब देखते हैं, अचानक से रात को वो जो औरत होती है वो बात सुन लेती है अपने हस्बैंड की बातें करते हुए कि उसने, जो उसका हस्बैंड होता है, उसने धंधा ही शुरू कर दिया होता है। वो फ्री के कैंप लगाता था जगह जगह कि आप स्टोन का ऑपरेशन कराएं, और स्टोन के ऑपरेशन के बहाने ये डॉक्टर जो था हॉस्पिटल वाला, ये उसकी किडनियाँ निकाल लेता था और बेच देता था। तो इसका धंधा अच्छा चलने लगा था, गरीबों की किडनियाँ निकाल के ये लोग बेचा करते थे। एक बार एक बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव केस की डिमांड आई, जिसकी किडनी बहुत ही रेयर होती है, बेसिकली ये ग्रुप ही रेयर होता है। तो डॉक्टर ने उसे ऑफ़र दिया कि अगर वो कोई किडनी अरेंज कर देता है बी नेगेटिव ग्रुप की तो उसे 30 लाख रुपए देगा। तो वो सोचता है ठीक है। फिर दोबारा फ़ोन आता डॉक्टर का, कहता है कि 30 की जगह 50 लाख भी देने को तैयार हूँ मैं, अगर हाँ ऐसा कुछ है तो उसका ध्यान जाता है कि उसकी खुद की जो बहन है उसका बी नेगेटिव है। तो देखिए लालच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो फिर अपनी बहन की किडनी की डील कर देता है डॉक्टर के साथ कि ठीक है किडनी मिल गई, आप 50 लाख रुपए तैयार रखिए। और वो अपनी बहन को ले जाके हॉस्पिटल में किसी बहाने से ले जाता है। और इसी दौरान जो उसके जो पत्नी थी और उसका भाई था, उन दोनों को पता चल जाता है कि ये एक फ्रॉड हैं और इस तरह से ये किडनी का रैकेट चला रहे हैं। तो पुलिस को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और ये इनको पकड़ लेते हैं, डॉक्टर को और इसके हस्बैंड को। देखिए जो लालच है वो अपनी सगी बहन को, ठीक है, उसकी किडनी निकालने के लिए भी तैयार हो गया एक भाई, पैसे के लालच में। खैर ये थी कहानी जिसमें एक औरत पेट दर्द से परेशान होती है और अपनी किडनी, क्या अपने भाई तक की किडनी गंवा देती है, जस्ट एक अवेयरनेस की कमी की वजह से। अब हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि अगर ये लड़की और उसका भाई अवेयर होते, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्पिटल्स ट्रैप करके आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उस केस में एक से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में आप चेकअप कराएं, एक पर भरोसा ना करें। अगर उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में चेकअप कराया होता तो पता चलता कि सिंपल किडनी स्टोन था, स्टोन निकाल के वो ठीक ठाक हो जाता। दूसरा, जब आप माहौल देखते हैं कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपका पति आपका ध्यान नहीं रख रहा, आपके जो ननद है या सास है वो आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा क्रूएलिटी का एक तरह से माहौल बना रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर एक तरह से आपको परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है बुरी तरीके से, तो आप क्यों ऐसे घर में रहती हैं, क्यों ऐसे माहौल में रहती हैं? आज की डेट में क्या है, आप खुद अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी ज़िंदगी खुद जिएं, क्यों ऐसे माहौल में अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, अपने शरीर को ख़राब करते हैं, अपने भविष्य को ख़राब करते हैं? आने वाले बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा, आप सोचिए उसके। तो हम बताना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में, अगर आपके साथ ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो एक से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में चेकअप कराएं, क्योंकि हम मानते हैं डॉक्टर्स भगवान हुआ करते थे, आज भी होंगे कई, लेकिन 99 लोग अच्छे हों, लेकिन अगर एक इंसान बुरा हो तो उस एक से बचने के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं क्या पता हम इस क्राइम के एक विक्टिम ना बन जाएं कल को। तो पहली सीख कि हमें जब भी किसी हॉस्पिटल में जाएं और ऐसी स्थिति आए तो थोड़ी सी
तहकीकात कर लेनी चाहिए, थोड़ा लोगों से पूछ लेना चाहिए, हो सके तो पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए कि अचानक से इतनी उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, तो शायद पुलिस भी यहाँ हेल्प कर सके। दूसरे हॉस्पिटल से चेकअप कराएं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। लोगों से बातचीत करें, उस हॉस्पिटल के थोड़े रिव्यूज़ लें जो ऑलरेडी वहाँ करा चुके हैं। अगर कोई मिलता है पेशेंट ऐसा कि हाँ भैया ऑलरेडी किसी ने अपना ट्रीटमेंट कराया हुआ है, तो अब हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप हॉस्पिटल में हैं, इलाज करा रहे हैं और उस वक्त आपको अचानक से प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाई अभी कराओ, ये कराओ, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि आप ट्रैप भी किए जा सकते हैं। तो एक से ज़्यादा हॉस्पिटल में टेस्ट कराइए, चेकअप कराइए, एक से ज़्यादा डॉक्टरों से थोड़ा सलाह मशवरा लीजिए। हाँ, 500-700 रुपये कंसल्टेशन के जाएंगे, वो तो जाएंगे, लेकिन आप सोचो ना 5-7 लाख आप सेव करेंगे, ठीक है। और हो सकता है ज़िंदगी आप सेव कर लें पूरी, जो कि करोड़ों भी क्या है, अरबों भी कम पड़ते हैं उस ज़िंदगी के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेशर में मत आइए। ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं है, वो तो खुदा के हाथ में है। अगर उसे लेनी होगी तो ठीक है, ले लेनी, लेकिन पैनिक होके ऐसे डिसीजन ना लें, ठीक है। आप अपना भी नुकसान करें, अपने अपनों का भी नुकसान करें। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल घरों में अत्याचार को सहन ना करें। अगर आपको लगता है कि हद से ज़्यादा अत्याचार, थोड़ा बहुत तो खैर लड़ाई झगड़े हर जगह चलते हैं, तो मैनेज करने की कोशिश कीजिए जितना टॉलरेंस पावर है आप में। ज़्यादा टॉलरेंस भी मत बढ़ाइए कि मेरे अंदर तो बहुत टॉलरेंस है, मैं तो बहुत सहन कर सकती हूँ या सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना आपको लगे नॉर्मल है तो ठीक है, लगे कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आजकल बहुत हेल्पिंग सेंटर्स हैं, आप दोस्तों की मदद ले सकते हैं, रिश्तेदारों की मदद ले सकते हैं, और NGOs हैं बहुत। आप कहीं ना कहीं हेल्प के लिए ढूंढिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन ऐसे नरक में जीने से क्या फ़ायदा, आप बताइए, ऐसे नरक में जीने से क्या फ़ायदा। अगर चलो आप जी भी लिए ऐसे नरक में 2, 4, 10, 20, 50 साल, क्या फ़ायदा, क्या ज़िंदगी जी आपने। तो बेटर है, अगर आपको लगता है कि आपका फैमिली माहौल जो है वो नरक बनता जा रहा है, बाहर निकल आइए, अपने पैरों पे खड़े होइए और अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। सबसे बढ़िया ज़िंदगी होती है इंडिपेंडेंट ज़िंदगी, ठीक है। अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएं, ठीक है। और आजकल तो सोशल मीडिया है, नेटवर्क्स हैं, इतने दोस्त मिल जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिल जाएगा जो आपके हिसाब का होगा, जैसा आप चाहते होंगे वैसा होगा। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और ये 2 लर्निंग्स हम इस एपिसोड से उठाते हैं। एक तो हॉस्पिटल में ट्रैप मत होइए, प्रेशर में मत आइए। दूसरा, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है तो आप ही निकल जाइए और अच्छी ज़िंदगी जी लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड पर, फिर कोई चर्चा करेंगे और फिर कोई ऐसी सीख लेंगे जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। बने रहिए, निकलते हैं क्राइम से, क्राइम एग्जिट के थ्रू। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।